आखिर यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक क्यों की? यहाँ पर ईरान में अमेरिका का मकसद क्या था? अमेरिका इसराइल का ये मानना था कि ईरान यूरेनियम की हद से ज़्यादा एनरिचमेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर ईरान का मकसद परमाणु बम बनाना था, जो कि इसराइल के साथ साथ यूएस के लिए भी खतरा था। अमेरिका इसराइल का यहाँ पर ईरान में मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म करना और ईरान में खैमनेई रजीम का तख्ता पलट, ताकि ईरान की कुर्सी पर अमेरिका का बंदा बैठे और भविष्य में यूएस और इसराइल के लिए ईरान और ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ा सके। बट अचानक से ये क्या हो गया? यहाँ तो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर बम फट रहे हैं, तेल और गैस के कुएं जल रहे हैं, वो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया को तेल और गैस सप्लाई होता था। क्या यहाँ पर यूएस ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया? क्या यूएस की ईरान को लेकर पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत थी, या यहाँ पर अमेरिका को ये सब पता था और ये सब अमेरिका की लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? अगर ऐसा कुछ था तो चलिए इसका पता लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पर अमेरिका शुरू दिन से ही तेल के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। आखिरकार यही कंट्रोल तो डॉलर की असली ताकत है, और अमेरिका को पता चल जाता है कि पूरी दुनिया अब डॉलर के ऊपर अपनी रिलायबिलिटी कम करना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है। ईरान हमले से ठीक पहले अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ट्रंप बोल रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप का कहना है कि वो वेनेजुएला के तेल और गैस की सप्लाई को दोबारा चालू करेंगे, और इस तेल और गैस को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें से वेनेजुएला को भी हिस्सा दिया जाएगा। इससे यूएस और वेनेजुएला दोनों मिलकर पैसा छापेंगे। बिल्कुल इसी भाषा में ट्रंप ने बोला है। वो बात अलग है कि यूएस यहाँ पर वेनेजुएला को क्या देता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शायद इसी तेल के लिए ट्रंप कनाडा को कब्जाने की भी बात करते हैं। यहाँ पर अमेरिका के पास खुद के भी तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, और अब आसपास के देश भी अमेरिका के कंट्रोल में होंगे। पर ये सब करने के बावजूद भी अमेरिका को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर तेल और गैस के भंडार रूस के साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ में भरे पड़े हैं, और दुनिया इन देशों से कौड़ियों के भाव अपनी एनर्जी की आपूर्ति कर रही थी। यहाँ पर अमेरिका ने सोचा होगा क्यों ना एक काम करें, इन देशों में युद्ध छेड़ दें और तेल और गैस के सारे रास्ते बंद कर दें, और इनके जो तेल और गैस के थोड़े बहुत डिपो बचे हैं उनमें आग लगा दो, या ये कहें कि उनके ऊपर स्ट्राइक करवा दो। बट ये सारा काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि अमेरिका की तरफ कोई उंगली ना उठा सके। इन सब से होगा क्या? पूरी दुनिया हाय तौबा करती अल्टीमेटली अमेरिका के पास आएगी कि हमें तेल दो, गैस दो, और फिर अमेरिका यहाँ पर बोलेगा मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं। फिर दुनिया बोलेगी कोई बात नहीं, हम पैसा डालने को तैयार हैं। बोलो तेल निकालने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितनी रिफाइनरीज चाहिए, वेनेजुएला में लगानी है, टेक्सास में लगानी है, बस बोलो ड्रिल बेबी ड्रिल। आखिर ट्रंप इतने समय से ऐसे ही ये शब्द नहीं चिल्ला रहे, इसकी कुछ तो वजह थी। यहाँ भारत की रिलायंस इंडस्ट्री भी तो टेक्सास में 300 अरब डॉलर की एक रिफाइनरी लगा रही है, क्योंकि भारत को अमेरिका की ये गेम पता चल गई थी, भले ही लेट पता चली हो। जब यूरोप में गैस और तेल की किल्लत पैदा होगी, ऐसे में क्या यूरोप अमेरिका को ग्रीनलैंड कब्जाने से रोकेगा? अब यहाँ पर अमेरिका के सामने आता है ग्रीनलैंड। आखिर यहाँ अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों कब्जाना चाहता है? तो जवाब है रेयर अर्थ के लिए। अमेरिका अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए यहाँ चाइना के ऊपर डिपेंड था, और चाइना जब जी करता इसका नल बंद कर देता। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है। इससे पहले ट्रंप ने इन्हीं रेयर अर्थ के लिए यूक्रेन के साथ भी डील साइन की थी, बट वहाँ पे रशिया खड़ा था, तो ट्रंप ने यहाँ पर यूक्रेन की जगह पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तो यहाँ पर पहले ही तैयार बैठा था। ट्रंप का इशारा मिलते ही पाकिस्तान पूरे का पूरा बलोचिस्तान एक टैंची में भर के व्हाइट हाउस पहुँच गया कि ये लो जनाब। वैसे भी अब पूरी दुनिया धीरे धीरे अपनी रेयर अर्थ की डिपेंडेंसी को चाइना के ऊपर कम करना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बचेगा अमेरिका। अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी पर यह शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि आज पूरी दुनिया के तेल और गैस में आग लगी पड़ी है। तेल की रिफाइनरीज हों या क्रूड ऑयल और गैस के प्लांट, सबके ऊपर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। बट यहाँ पर किसी भी अमेरिकन देश के एक भी तेल या गैस के कुएं के ऊपर ऐसा कुछ हुआ? यहाँ पर अमेरिका को पता था ईरान की मिसाइल या ड्रोन उन तक नहीं पहुँच सकते। रही बात रूस की, उसके तेल में आग तो यूक्रेन ने लगाई है, और अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं। बल्कि अब तो अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है, उसको हथियार देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में रूस अब अमेरिका के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को ठोकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ये सब सच है तो यहाँ पर अमेरिका ने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है। जिस तरह से यूरोप अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जाना चाहता है, कल को ये देश ये भी बोल सकते हैं कि हम तो तेल और गैस के ऊपर से अपनी रिलायबिलिटी कम कर रहे हैं, कम से कम अपने ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री मारेंगी अमेरिकन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, या कम से कम इलेक्ट्रिक बैटरीज जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। इसलिए तो अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है। अगर अमेरिका के सामने कल को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो
यहाँ टेस्ला किस दिन काम आएगा? आखिर ट्रंप के इलेक्शन में इतना पैसा लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब जब इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बिकना बंद हो गई हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में बहुत बड़ी कमी आई है। लोग फिर से आईसीई इंजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टेस्ला की गाड़ियाँ फैक्ट्रियों में सड़ रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। तो यहाँ पर इलॉन मस्क की तरफ से ट्रंप को लताड़ पड़ी होगी। आपको इलॉन मस्क और ट्रंप की लड़ाई तो याद है। आखिर यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियाँ बिकेंगी कैसे जब तेल गैस की कीमतें आसमान छुएंगी? तब यहाँ पर एक तीसरा एंगल भी सामने आता है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम आता है, वहाँ से भी कोई तो था जो कि ट्रंप को प्रेशर कर रहा था कि करो कुछ। बस यही वो मौका था कि ठोक दो ईरान को और ईरान की आड़ में रशिया को भी निपटा दो। बस इस तेल की जंग में तेल के छींटे अमेरिका पे नहीं गिरने चाहिए। यहाँ पे अमेरिका के सामने एक मुसीबत थी। अगर ईरान पे कार्रवाई लंबी चलती है तो अमेरिका का अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में मोटा खर्चा आएगा। इन सब का खर्चा कौन भरेगा? घबराने की बात नहीं, ट्रंप है ना। ट्रंप यहाँ पर पूरी दुनिया की शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जब मार्केट ऊपर नीचे जा रही थी और इसके बीच की जो कमाई थी वो कहाँ गई होगी? ट्रंप के एक ट्वीट से मार्केट नीचे, ट्रंप के एक ट्वीट से मार्केट ऊपर। आखिर किन लोगों को पता था कि अब शेयर मार्केट ऊपर जाएगी और अब नीचे? कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ से पैसा निकालना है? इन सब के बाद रही बात चाइना की, तो आज की डेट में चाइना के ऊपर कोई भी रिलायबिलिटी नहीं रखना चाहता। ये बात चाइना को भी पता है, इसलिए चाइना चुपचाप अपनी अलग ही स्ट्रैटेजी पर लगा हुआ है। चाइना किसी का साथ तब तक देता है जब तक चाइना को फ़ायदा होता है। जैसे ही चाइना को फ़ायदा पहुंचना बंद, चाइना फ्लैग से पीछे। चाइना को कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, बस चाइना को फ़ायदा होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी दुनिया में आज जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, इन सब के ऊपर मेरा एक छोटा सा विवरण था। आपको इन सब के ऊपर क्या लगता है, कृपया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।